बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्या है ये? एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। इनको एक्सपेंड करना है लॉग के लॉज को यूज करते हुए। अच्छा, ये अब क्वेश्चंस हैं, ये जो हैं सिंगल लॉग की फॉर्म में है। हमने इनको एक्सपेंड करना है 2 या 3 लॉग की फॉर्म में, हमने एक्सपेंड करके लिखना है। तो क्या है इसका फर्स्ट पार्ट? लॉग एक्स वाई एंड जी 6, ये तीनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कौन सा, जब आपस में नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कौन सा लॉ यूज होता है? प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, पहला जो लॉ था उसका। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग एक्स, इन तीनों के साथ लॉग अलग अलग आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई साइन की जगह प्लस आएगा, प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जी 6। ऐसे ये सेपरेट हो गए, एक्सपेंड हो गए हैं। नाउ अब ये है log x log y एंड ये z6 है, ये एक्सपोनेंट में है। तो ये जो पावर है इसकी पावर की फॉर्म में है। पावर लॉ यहाँ पे log का यूज होगा। तो पावर लॉ क्या था? ये जो पावर है ये log से पहले आ जाती है यहाँ पे इसके प्रोडक्ट की सूरत में या इससे मल्टीप्लाई होके। तो ये ऐसे हो जाएगा log y प्लस ये पावर ऐसे पहले आ गई लॉग से, ये मल्टीप्लाई होगी लॉग के साथ z, यहाँ तक ये आपका एक्सपेंड हो चुका है। तो यही आपका आंसर है। आगे है नेक्स्ट सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे है ये रेडिकल एक्सप्रेशन, रेडिकल फॉर्म में है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेडिकल फॉर्म से हम एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो रेडिकल से एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपने पढ़ा था, कोई भी रियल नंबर विद इंडेक्स n। तो ये है रेडिकल फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो क्या होगा a। तो ये जो होता है इंडेक्स यहाँ जो भी हो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में डिनोमिनेटर में आ जाता है। अगर यहाँ 2 है तो 1/2, अगर 3 है तो 1/3, अगर 4 है तो 1/4, जो भी हो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे है ये 6, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m5 रेडिकल के जो अंदर है उसको ऐसे लिखें एंड ये हो जाएगा 1/6। ये एक्सपोनेंट फॉर्म में आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब ये देख रहे हैं ये लॉग ये पावर की फॉर्म में है, पावर है ये, तो पावर लॉ यूज करते हुए क्या होगा, ये 1/6 जो है लॉग से पहले आ जाएगा ऐसे, लॉग m5n3, ये ऐसे हो जाएगा। अब ये दो नंबर्स आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो log के आगे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या होता है, हम यूज करते हैं प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को ही कहते हैं ना, 1/6। अब ये 1/6 ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसे ब्रैकेट लगा के log बेस 3 m5 प्लस log बेस वही सेम चलेगी n क्यूब, ये ऐसे हो जाएगा 1/6 तमाम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर। अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पावर्स हैं, n के ऊपर m के ऊपर है 5, n के ऊपर है 3। तो अगेन यहाँ क्या करेंगे, पावर लॉ यूज करेंगे। पावर लॉ यूज करेंगे, जो पावर है log से पहले आ जाएगी, 5 है ना, ये log से पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए ऐसे m। अब ये m सिंपल आएगा इसके एक्सपोनेंट में, क्योंकि ये इधर आ चुका है 5 इसका पावर प्लस एंड ये 3 पावर इसकी ये log के साथ मल्टीप्लाई हो के बेस 3n। ठीक, आपका आंसर यहीं तक भी ठीक है, लेकिन अगर आप 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं इसके साथ प्लस इसके साथ, तो आप वो भी कर सकते हैं, वैसे यहीं तक भी ठीक है। ये इसका आंसर। आगे थर्ड पार्ट है log स्क्वायर रूट 8x3। अच्छा, अब यहाँ पे ये अगेन है रेडिकल फॉर्म में, रेडिकल एक्सप्रेशन। तो यही हम यूज करते हुए क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब log, अब यहाँ पे कुछ नहीं है
तो अगर यहाँ कुछ ना हो तो होता है 2, क्या होता है 2, तो ये ऐसे हो जाएगा 1/2 ऐसे। अब ये बन गई है इसकी पावर, तो इसको log से पहले ले आए 1/2, ये पूरा जो है log से पहले इसके साथ ऐसे प्रोडक्ट बन के इसकी प्रोडक्ट की सूरत में आ जाएगा। तो इधर बाकी बचेगा ये वाला। अब हम ऐसे लिख सकते हैं 8 को 2 क्यूब x क्यूब, ये x क्यूब ऐसे कैसे, एंड 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 टू दी 4 4 टू दी 8, या ऐसे ये 2 क्यूब। अब 2x, ये पूरे के बाहर ये जो पावर ले जाएं इसकी 3, दोनों के साथ है ना, तो दोनों के ऊपर ये बाहर ले आए तो ऐसे। अच्छा, अब ये अगेन क्या हो गया है, एक्सपोनेंट फॉर्म में हो गया है, पावर बन गई है इसकी, तो पावर लॉ यूज करेंगे। फिर ये जो 3 है ये log से पहले, 1/2 तो ऑलरेडी इधर है ना, अब 3 भी ऐसे log से पहले ये वाला आ जाएगा, तो यहाँ आया 2x, तो ये हो जाएगा 3/2, 3 1 दी 3 एंड 2 नीचे डिनोमिनेटर में log 2x, 2x क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज होगा, 3/2 log 2 प्लस log x, ये इसका प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, इसके मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए इसको ऐसे एक्सपेंड किया है, तो ये है इसका आंसर। नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। इनके क्वेश्चंस तो दिए हुए हैं, जो इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है लॉग का टेबल यूज करते हुए। अच्छा, फर्स्ट इसको सॉल्व करते हुए क्या करेंगे, पहले इसको x के इक्वल सपोज कर लेंगे, 68.24 x के इक्वल सपोज किया। log का टेबल यूज करना है, ये log के क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेंगे, टेकिंग लॉगरिथम या सिंपल log ऑन बोथ साइड्स। तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, log x के साथ log लिया तो log x इज इक्वल टू log 68.24। अच्छा, ये रेडिकल फॉर्म में है, रेडिकल फॉर्म से आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, चाहे तो आप इधर पहले भी कर लें या इधर बाद में भी कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है बताया था आपको, ये जो है इंडेक्स इसका होता है यहाँ पे 3, ये ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है, डिनोमिनेटर में 1/3, ऊपर 1 होता है एंड नीचे ये वाला नंबर 3। अब यहाँ पे यूज करेंगे पावर लॉ, क्योंकि ये पावर बन चुकी है तो पावर लॉ यूज करेंगे, तो क्या होगा 1/3 log से पहले आ जाएगा ऐसे 68.24। ठीक, अब 1/3 बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एंड इस नंबर का log हमने फाइंड करना है, क्या करते हुए, log का टेबल यूज करते हुए। कैलकुलेटर से आपने नहीं करना क्योंकि वहां मेंशन है कि टेबल यूज करना है, तो log ऑफ, इधर रफ में कर लें, log ऑफ कितना 68.24, इस नंबर का log हमने फाइंड करना है। तो log फाइंड करते हुए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक होता है इसका करेक्टरिस्टिक एंड दूसरा मैंटिसा। करेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलेगा इसका, अगर तो हो इस पॉइंट पे तो 0 होता है, अब ये इससे ये राइट पे है तो हमने इसको मूव कहाँ करना है, इस साइड पे, यहाँ पे लेफ्ट में मूव करना है, तो लेफ्ट में जब भी मूव करें तो करेक्टरिस्टिक होता है पॉजिटिव, प्लस
प्लस में एंड कितने प्लेसेस मूव किया है 1, तो +1 इसका करेक्टरिस्टिक है। एंड मंटीसा फाइंड करने के लिए तो हम करेंगे लॉग का टेबल यूज। यहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से नंबर हो 68 रो एंड सेकंड कॉलम में देखेंगे एंड उसके बाद 4 का मेन डिफरेंस उसमें ऐड करेंगे। 68 रो एंड सेकंड कॉलम ये आता है 8338 8338 68 रो एंड सेकंड कॉलम एंड 4 का मेन डिफरेंस देखेंगे उसी रो में। 4 का मेन डिफरेंस वो है 3, तो ये इसमें ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 8341। तो मंटीसा हमेशा होता है डेसिमल पार्ट, तो डेसिमल इधर लगाएंगे। अब लॉग क्या होगा इसका, लॉग 68.24 करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा 8341, इन दोनों को ऐड करें तो हो जाएगा 1.8341। ये इस नंबर का लॉग आया है 68.24 का ये वाला। तो यहाँ पे लॉग 68.24 की जगह हम ये नंबर लगा देंगे, 1/3 ऐसे ही रहेगा एंड लॉग इसकी जगह वो जो फाइंड किया हमने 1.8341 ये हम लगा देंगे। अब इस नंबर को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 1.8341 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 0.6113। तो ये हो जाएगा, ये log x के इक्वल आ रहा है। यहाँ से आगे नेक्स्ट यहाँ पे सोल्व करते हैं। ये रफ में करेंगे आप, log x इज इक्वल टू यहाँ पे 0.6113। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। तो क्या करेंगे, यहाँ से log खत्म करना है, तो log खत्म करने के लिए क्या करते हैं, एंटी log लेते हैं, टेकिंग एंटी log on both sides। एंटी log इसके साथ log x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसका इन्वर्स होता है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 0.6113, ये एंटी log और log कैंसिल, इधर बचेगा खाली x। अब इस नंबर का एंटी log लेंगे, एंटी लॉग लेते हुए किसी भी नंबर का हम डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। टेबल में देखना, एंटी लॉग के टेबल में हम देखेंगे 0.61 रो एंड फर्स्ट कॉलम में देखेंगे एंड 3 के मेन डिफरेंस में देखेंगे, 61 की रो में ही 3 का मेन डिफरेंस में। अच्छा, एंड 0 ये बताता है, इससे पहले डेसिमल से पहले ये पार्ट हमें बताता है कि जो आंसर आया है, एंटी लॉग का जो आंसर आया है उसका डेसिमल कहाँ होना चाहिए। अच्छा, हम निकालते हैं 0.61 रो एंड फर्स्ट कॉलम, 4083 एंड 3 का मेन डिफरेंस 3 + 3, तो ये हो जाएगा 336804 4086 ऐसे। अब ये जो है 0 बताएगा इसका डेसिमल कहाँ होना चाहिए, अगर तो 0 है तो डेसिमल इसका इस पॉइंट पे होता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पे, तो ये है इसका आंसर x। अब आप x की जगह ये लगा सकते हैं, ये वाली वैल्यू, x इसी के इक्वल था ना, इसके इक्वल जो उन्होंने मांगा था कि इसकी वैल्यू निकालें, इसके इक्वल, तो x की जगह आप ये लगा सकते हैं अब 68.24, तो इसका आंसर आया है ये। जो सेकंड पार्ट है इसका 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543,
लॉग का टेबल यूज करते हुए इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको x के इक्वल हम सपोज कर लेंगे। x के इक्वल सपोज करके नेक्स्ट क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। log x हो जाएगा इस तरफ एंड इधर log 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, ये ऐसे हो जाएगा। लॉग ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे लॉगरिथम का लॉ, फर्स्ट लॉ प्रोडक्ट लॉ यूज होगा। क्या था, लॉग इसके साथ भी आ जाएगा एंड लॉग इसके साथ भी आ जाएगा एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा कि इसमें ये साइन बदल जाएगा प्लस में, प्लस लॉग 3.543। अब इस नंबर का लॉगरिथम एंड इस नंबर का लॉगरिथम हम फाइंड करेंगे एंड यहाँ पे लगाएंगे। इस नंबर का लॉग हम फाइंड करते हैं यहाँ पे रफ में, लॉग 319.8। अच्छा, लॉग फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड हैं, एक है करेक्टरिस्टिक एंड एक मैंटीसा। करेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, अच्छा ये डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे, होना कहाँ चाहिए यहाँ पे, तो इसका करेक्टरिस्टिक यहाँ पे 0 होता है। अब ये 2 प्लेसेस इधर अगर मूव करें तो लेफ्ट की तरफ, तो ये आएगा लेफ्ट में तो पॉजिटिव होता है एंड कितनी प्लेसेस 1 एंड 2, तो करेक्टरिस्टिक किसका आएगा +2। एंड मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम लो का टेबल यूज करेंगे, 31 रो एंड 9th कॉलम एंड 8 का मीन डिफरेंस। देखते हैं लॉग के टेबल से, 31 रो एंड 9th कॉलम, ये आएगा 5038 एंड मेन डिफरेंस 8 का इसमें ऐड करेंगे, वो कितना है 11, तो ये हो जाएगा 5049 डेसिमल में 0 पॉइंट। अब लॉग इस नंबर का होगा 319.8 होगा करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा 5049, इन दोनों को प्लस करें 2 को और इसको तो आ जाएगा 2.5049 लॉग, तो इसकी जगह लॉग 319.8 की जगह ये इसका आंसर आया है लॉग का, तो ये इसकी वैल्यू लगाएंगे 2.5049 एंड ये प्लस, अब इस नंबर का लॉग फाइंड करके इधर वैल्यू लगाएंगे। तो कैसे करेंगे, लॉग लॉग 3.543, करेक्टरिस्टिक किसका क्या होगा, डेसिमल यहाँ पे हो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद तो करेक्टरिस्टिक किसका होता है 0 एंड मैंटीसा 35 रो एंड 4th कॉलम एंड 3 का मेन डिफरेंस, 35 रो एंड 4th कॉलम ये आएगा 5490 5490 प्लस 3 का मेन डिफरेंस इसमें ऐड करना है, वो आता है 4 3 का मेन डिफरेंस, ये हो जाएगा डेसिमल पार्ट होता है तो डेसिमल में इसको लिखेंगे ऐसे। अब इसका लॉग क्या होगा, करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, 0 है करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, ये वाला, तो यही आ जाएगा लॉग 3.543 की जगह ये इसका आंसर आया है ये। अब इसका आंसर ये आया है तो इसकी जगह ये लगाएंगे 0.5494। अच्छा, अब इसको और इसको करते हैं प्लस 2.50
049 प्लस 0.5494, ये आएगा 3.0543। ये log x इसके इक्वल आया है। अच्छा, हमें अब चाहिए क्या, यहाँ x की वैल्यू। तो log को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट, एंटीलॉग log x, इस तरफ भी एंटीलॉग ले लिया log x के साथ, एंड दूसरी तरफ भी एंटीलॉग किस नंबर का, 3.0543 इस नंबर का। ये एंटीलॉग एंड लॉग कैंसिल, x बाकी बचा 3.0543। अब इस नंबर का एंटीलॉग लेना है 543, ठीक है। इस नंबर का एंटीलॉग लेना है तो क्या करेंगे, अब 0.05 ये रो देखेंगे एंड फोर्थ कॉलम एंड 3 का मीन डिफरेंस। तो देखते हैं एंटीलॉग के टेबल में 0.05 रो एंड फोर्थ कॉलम, ये आता है 1132 प्लस मेन डिफरेंस 3 का इसमें ऐड करना है, तो ये है 13311 ये है इसका एंटीलॉग के टेबल से इसका आंसर। अब ये डेसिमल से पहले ये जो 3 है ये हमें बताएगा कि इस चीज जो आंसर आया है इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ होना चाहिए। अगर तो होता 0 तो यहाँ पे होना था फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, ये 1 है ना। अब है 3, तो 3 हम इसके राइट तरफ हम राइट साइड 3 यहाँ प्लेसेस मूव करेंगे, 1 2 3, यहाँ पे है डेसिमल। अब इसका ये आप डेसिमल लगाएं या ना लगाएं, ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, सिंपल, ये दोनों आंसर ही आपके ठीक हैं। अच्छा, अब x की जगह ओरिजिनल इसकी वैल्यू लगा लें, ये जिसका हम आंसर फाइंड कर रहे थे, x के इक्वल था ना, इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये लगा लें ज़रा, 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543, क्या आंसर आया है 1133।